उनका इनकाउंटर होना चाहिए सीधा। ये इंसाफ होएगा हमारे बच्चे का कि जब उनका इनकाउंटर होएगा। सब माँ का बेटा गया, एक माँ का नहीं गया, सब माँ का बेटा गया है यहाँ पे। बहुत कांड होते हैं, कभी किसी का सुनना मिलता है, कभी किसी का सुनना। आज भी खतरा है हमारे बच्चों को और उन्हें धमकियां दे रहे, कह रहे हम मार के छोड़ेंगे तुम्हारा, हिंदुओं को एक को नहीं रहने देंगे। आज यहाँ कर लिया, कल वहाँ कर देगा। हमारा बच्चा कल चला जाएगा, कल इनका बच्चा चला जाएगा, हम क्या करेंगे ये बताइए आप। इनकाउंटर करो, अगर उन्होंने ये चीज़ करी है तो हम क्यों नहीं कर सकते। घटना घटी है, हमारा भाई गया है तो भाई वो भी जाएगा जिनने मारा, सीधी सादी बात है। ये 26, 25, 15, 20 लोग मिलके एक बच्चे पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। आप जो ये पतली सी गली देख रहे हैं ना, इस गली में ठीक 2 दिन पहले लोग एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली बना रहे थे, लेकिन अचानक जब एक बच्ची से गलती से गुब्बारा नीचे गिर जाता है तो इस गली में मातम सा बन जाता है। अब आप ये घर देखिए, पहले ये घर बताया गया है जिन पे तरुण ने हमला किया है, ये उनके रिलेटिव में आता है। इस पे मैं अगर नंबर प्लेट बताऊं तो 786 रमजान रंगरेज लोधी अलवर वाले। परंतु लेकिन तरुण की हत्या के बाद ये लोग कहाँ गायब है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का व्यवहार कैसा था। आंटी जी, तरुण की मौत के बाद क्या चर्चा है, मतलब आप लोगों में क्या भय? इनका घर गिरवा दो, बुलडोजर चलवा दो। अच्छा, ये वाला घर भी उनका ही है? हाँ जी, ये सारे 4-5 घर है, इनके घरों में ना बुलडोजर चलवा दो, क्योंकि हमें भी खतरा, मेरा भी जवान भतीजा जवान भाई है, तो क्यों ये इनका ही फैसला नहीं हो रहा, बाद में हमें भी खतरा है। अभी बगल में रहते हैं उनके, इनका घर ये रहा, हमारा इधर रहा। जवान भतीजा आज उनको मार रहे हैं, कल वो हमारे भतीजे को ही मार दे, जब हम क्या करेंगे भाई। तो देखो आपने ये वाला घर भी उनका ही है ना जिसपे ताला लगा है। ये देखिए, ये तरुण की हत्या करने, अच्छे लाइट रमजान की वजह से लगाएंगे ये इन्होंने। अब ये देखिए, ऐसे रमजान का क्या फायदा, अपने घर में तो तुम लाइट जलाकर अपने घर को जगमगा रहे हो, लेकिन किसी के माँ का बेटे का चिराग अगर इस ऐसे बुझा दे रहे हो तो अल्लाह भी अगर तुम्हें ऐसे देख के खुश होता हो तो ये तुम्हारी बहुत ही गलत सोच है। आप देखिए यहाँ पे ताला लगा है, और ये वाला घर भी आरोपी का, इस पर भी ताला है, ये दिखाइए, ये देखिए इस पर भी ताला लगा है और इस पर भी ताला लगा है। यहाँ पर रेखा गुप्ता को तो ये 1, 2, 3, 4, आप यहाँ पे अगर चारों घर इन आरोपियों के हैं जिन पे ताला लगा है, जो निर्दोष तरुण की हत्या करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। और इस गली में अधिकतर लोगों की मांग यही है कि यहाँ पर बुलडोजर आना चाहिए और जितने भी घरों पे ताले लगे हैं सबको बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। मेरे बच्चों को इतनी मोटी सिल्ली थी, इतनी बड़ी थी सर, उन्होंने बहुत बुरा मारा मेरे बच्चे को। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ खून के बदले खून, उनके मकान में बुलडोजर होना चाहिए। एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, लीलगढ़ वाला कैसा भी मुसलमान हो, चाहे लीलगढ़ हो चाहे कहीं का भी हो, मुसलमान यहाँ रहना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, नहीं तो फिर हमें एक दूसरे को मार अगर यही रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। हम चाहते ये रहे नहीं यहाँ पर। तो इस गली में मुसलमानों के घर कितने हैं? 3-4 घर, 3-4 घर है, 10 घर है, 10 घर है, एक ही हो गया इधर भी है, इधर 4 बीच में इकट्ठे एक कोने पे हो गया। यहाँ ये 7, 8, 9 घर है इनके इकट्ठे ही, नहीं ये तो अपने ही है। तो आपने सुना कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात बार बार कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों में एक मुस्लिम तो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। इसका आप उदाहरण उत्तम नगर से देख लीजिए, जो आप सुन रहे हैं। और महिला जो कह रही है, एक माँ की जो पुकार, जिस माँ ने अपन 26 साल के एक लड़का खो दिया, आप ये मानिए उस माँ का तो पूरा जीवन ही खराब हो गया। क्योंकि अब इस माँ की बस यही पुकार है कि आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे ऐसी हरकत करने से पहले 70 बार सोच सके। जी अम्मा जी, उनका व्यवहार कैसा था जो जिन्होंने तरुण को मारा है, उन समुदाय का व्यवहार? वो तो भैया उनके मन में कोयले थे तभी तो ये करा है, उनके बेईमानी थी ना मन में, तो पहले से सामान ला के तैयार करके रखे हुए थे, उनमें कुछ खोट थी तभी तो करा ना। तो हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए और ये रेडिया वेरिया सब इनके हटवाओ। यहाँ का खाया यहाँ ही फुट रहे, इन्होंने सपोर्ट दिया, इन्होंने संभाला, उनके ही आगे उनको बच्चे को ख़त्म कर दिया। हम तो ये चाहते हैं उनको सब हटवाओ, रेडिया दुकानें सब, और सब सामान खरीदना बंद करें उनसे। अब उनको यहाँ से हमारे ये उत्तर नगर से निकाले, क्योंकि हमके आए दिन कांड होते रहते, अब बहुत कांड होते हैं, कभी किसी का सुनना मिलता है, कभी किसी का सुनना, तो हमको अब डर लगता है, हम बाहर भी नहीं निकलते डर के मारे। जी आंटी जी, क्या मतलब क्या होना चाहिए आंटी जी, आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन तो यही लेना चाहिए, बुलडोजर लगना चाहिए भाई साहब। हमारे बच्चों को अब भी खतरा है, आज भी खतरा है हमारे बच्चों को, और उन्हें धमकियां दे रहे, कह रहे हम मार के छोड़ेंगे तुम्हारा, हिंदुओं को एक को नहीं रहने देंगे। अब बताओ हम क्या जाएंगे? हमने पड़ोसी बनाया, उनको हर चीज में साथ रखते हैं, और वही हमारा दुश्मन बन गया। ये चीज है, देखो आप देखो अब क्या करें अब।
हैं। अब पुलिस वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, पुलिस वालों के मतलब सुनने में है कि वो मतलब उन लोगों का पक्ष ज्यादा रख रहे हैं आप। उनका पक्ष ज्यादा ले रहे हैं वो तो। क्या कहना चाहेंगे आप तरुण के साथ जो हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, ये चाहते हैं हम। हमारा रहना मुश्किल हो गया, हमारा और बुलडाना चले, उनके मकान यहाँ पे मुसलमान नहीं रहने चाहिए और गली में नहीं रहने चाहिए। उनका इनकाउंटर होना चाहिए सीधा। ये इंसाफ होएगा हमारे बच्चे का कि जब उनका इनकाउंटर होएगा। ये इंसाफ चाहिए हमारे को। 5 साल की नहीं, कोई 10 साल की नहीं, सीधा फांसी चाहिए, सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, सीधी गोली चाहिए। ना कोई 10 साल, ना 5 साल, ना 6 साल, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सीधी गोली लगनी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। सब माँ का बेटा गया, एक माँ का नहीं गया, सब माँ का बेटा गया है यहाँ पे। उनके लिए बहुत कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब, और ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ कर लिया, कल वहाँ कर देगा। हमारा बच्चा कल चला जाएगा, कल इनका बच्चा चला जाएगा, हम क्या करेंगे ये बताइए आप। इनको भगाओ यहाँ से, देश से। लीलगर यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबको भगाओ। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? एक बात सरकार बार बार कहती है यदि आप लोगों को करल से परहेज है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन ये उसके बाद भी बाहर निकलते हैं और इनके ऊपर अगर चंद बूंदे कुछ पानी की गिर जाती है तो इस तरह से मतलब हत्या कर देते हैं। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, एनकाउंटर करो। अगर उन्होंने ये चीज़ करी है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यूपी में भी सलीम मॉडल जब देखा आपने रिसेंटली कितनी बड़ी चीज़ हुई है, तो क्या हिस्ट्री में पहली बार ये चीज़ नहीं हो सकती। ये इतने सारे लोग, इतने युवा, इतनी माताएं, सब अपने काम छोड़ के यहाँ आए हैं। ये दिखाने आए हैं इन लोगों को हम अकेले नहीं हैं। अकेले समझने की मत हमें आँखना। हम तुम्हारे ना आंखों से, सिर्फ आंखों से मार देंगे। और अब हमारी पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है और हमारी सरकार से एक ही मांग है, इनके घरों को ढह दिया जाए बुलडोजर से और दिखा दिया जाए कि नहीं, जिस सरकार को हमने चुना, जिन लोगों को इन लोगों ने वोट दी, वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो इनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। बस हमारी तो यही मांग है। समाज ने लगाई है, लोग आकर्षित है, लोगों ने लगा दी, पब्लिक ने लगाई है, दिख ही रहा है सबको सामने। और किसने लगाएंगे ऐसे ही लगाएंगे। इनमें भी ऐसे आग लगेगी। जय श्री राम, आगे ना बात ऐसे ही, और सब में आग लगेगी ऐसे ही, चिंता मत। आप यही के रहने वाले? सर उनके साथ क्या हुआ था? मार दिया हम लोगों ने। हिंदू समाज ने देखा क्या हुआ था। होली वाले में एक छोटे से गुब्बारे की वजह से, उसकी वजह से हत्या कर दी। बताओ इतना गुब्बारे में क्या था, बम लगा रखा था उनने। एक पानी गिरने से तो हुआ है, इसका मतलब उनके खुद ही मन में था मारने का, और क्या था। तो आप इस वक्त जब तरुण को मार जा रहा तो आप ये लोग यहीं पे मौजूद थे या मतलब? रात के टाइम में था, रात के समय उनको हॉस्पिटल में आने जाने में टाइम लगा, किसी को फोन करने का उनके पास टाइम मिला नहीं। वो तो सुबह हमारे पास फोन आया था, सुबह हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोगों ने उनके साथ दिया जाके। हम सारे बजरंग दल के गए बंदे सारे वहाँ पे। वो बजरंग दल में था, सीधी सादी बात है। घटना घटी है, हमारा भाई गया है तो भाई वो भी जाएगा जिनने मारा, सीधी सादी बात है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या मतलब? अभी सलीम वास्तिक के साथ जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि मात्र 72 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी आरोपी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमें चाहिए भी। अच्छा, हमें भी वही चाहिए। खून के बदले खून ने उन्होंने हमारा लिया, हम भी उनका खून लेंगे। जब भी होगा इंसाफ, नहीं तो इंसाफ ऐसे नहीं होगा। बहुत गलत हुआ सर, बहुत गलत हुआ उसके साथ। जो सही वो तो गया धरती से, क्या सही हुआ, उस धरती से गया। मेरा हमारा जो बच्चा धरती से चला गया। ऐसे दरिंदे थे हमारे यहाँ पे, ऐसे दरिंदे बसते हैं कि 26, 25, 15, 20 लोग मिलके एक बच्चे पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। ये जो आप भेड़िया तरुण के पीछे आई हुई है, मर्द के बच्चे होता तो इकलौता एक एक करके वार करते ना, वो फिर अपने आप बताता। 20-20 बंदे एक साथ आए उसको वार करने के लिए, सही करा उसने। तरुण था वो, इतना शक्तिशाली था, अगर उसको 5 आदमी आ जाए ना, एक सामने से आ जाए, उसको हरा नहीं सकते थे, इतना पावरफुल बंदा था। प्रशासन को बोल रहे सामने कार में केमिकल रंगाई का काम रखा, वो भी प्रशासन नहीं देख रहा। लेकिन उसके 15-20 लड़के लाठी डंडे लेके आ चुके हैं और उसको इतना प्रहार करा, उसकी मौत हो गई। बोलने तो दो भैया। अगर देखो, अगर हम ही लोग आवाज नहीं उठाए, देखो मैं तो सबसे बात ही करना आया हूँ। अगर देखो मैं सबसे बात करके जाऊँगा, अगर मैं अब आया हूँ तो आप लोगों की आवाज ही सुनने रहा हूँ ना, मैं भी आप, है ना। अगर तरुण को इंसाफ मिलेगा तो क्या गलत बात है? बिल्कुल 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 मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। देखो हम कोई आगजनी करने नहीं आए यहाँ पे, हम एक मतलब जो शांत समुदाय है हम उसके व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कोई अपराध नहीं करते, हम भाई अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ना कि कोई आगजनी करने आए हैं। यहाँ पे हम ऐसे विचार नहीं रखते, हम आतंकवादी विचार नहीं रखते। हम आतंकवादी जो विचार रखते हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रशासन जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उससे खुश हैं बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए बस। हाँ, जो भी बंदे हैं उनको पकड़ो, या तो उनका इनकाउंटर करो,
ये आगजनी करने से कुछ नहीं होगा। जो वो बंदे हैं ना, उनको पकड़ो, उनका इनकाउंटर करो, उनके घर पे बुलडोजर चलाओ, तब आएगा मजा। तो योगी जैसे सख्त कानून की जरूरत है बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में तो बीजेपी की है सरकार, तो बीजेपी के अंदर सरकार तो बीजेपी की है ना, तो योगी का यहाँ पे बदाबदार नहीं हो सकता। योगी का जी रोक्स यहाँ पे भी होना चाहिए दिल्ली में। एक सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में खुद पीएमओ का हाउस है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन वही सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में फेल साबित हो रही है। और यही कारण है कि सलीम वास्तिक के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके 72 घंटे में ही जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ठीक ही हमें देखने को भी मिला कि किस तरह से यूपी पुलिस ने मात्र 72 घंटे में दोनों आरोपियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली के लोग भी रेखा गुप्ता से भाई यही मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होने चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बताया जा रहा है 5 बंदों को पकड़ा है, क्या पकड़ा ये कुछ पता नहीं है। एसीपी सर को बोला भाई इस कार में चेक करे, वो कोई चेक नहीं हो रहा, घर में कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब प्रशासन की क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं है। इस टाइम पे 4 बजे तक का उन्होंने टाइम लिया था। 4 बजे के बाद में अब पूरा परिवार एक साथ आएंगे, सब थाने के आगे जाएंगे, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, क्या है क्या नहीं, आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पर अभी तक जो हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, प्रशासन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं का रहने इनका वाला। जो व्यवहार था वो कैसा था इन लोगों को? आप फिर जानते होंगे किनका व्यवहार? इनका व्यवहार तो एक नंबर का बिल्कुल गलत है। लड़कियों से छेड़ते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बिल्कुल अलग ही है बिल्कुल। कोई इनसे बिल से बोलने को राजी नहीं है। एक नंबर के, मतलब क्या बोलूं, जितना बोलना चाहूँ वो मेरी जुबान कुछ नहीं है बोलने के लिए। अब इसके लिए अब बताइए क्या बोलूं इनके लिए मैं? कोई नहीं, इनके लिए वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। हर घर में तो इन्होंने रंगाई का काम कर रखा जो इलीगल है। मैं कह रहा हूँ 4थी मंजिल पे जाके चेक कर लो, रंगाई का पूरा केमिकल वगैरह रखा हुआ, कोई चेक नहीं है। ये आग कैसे लगी? केमिकल से लगी है। अब क्या कर सकते हैं इसको? तो मतलब ये आग दिखाई गई है कि ताकि आप लोगों पे आरोप लगे, आपने आग लगाई, ऐसा है क्या? आरोप कैसे लगेगा? कैसे लगेगा आरोप? हमने तो करा ही नहीं कुछ, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम तो वहाँ पे गए भी नहीं। तो फिर ये तो बाबा राज होना चाहिए बस यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। एक बच्चा किसी माँ का एक लाल गया है तो उसके लिए सख्त से कार्रवाई हम लोग सरकार से चाहेंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी, जितने भी उन्होंने मारा है। भैया ने एक बात की, एक माँ का लाल गया, एक माँ का लाल ही नहीं, एक बेटी का पिता भी गया है। एक मासूम जिसने मतलब कहा जा रहा है छत पे से गुब्बारा फेंका था, है ना? हाँ, एक बहन का भाई भी गया। वो तो छोटी सी बच्ची, 26 साल की उम्र है, 26 साल की, ज़्यादा उम्र 26 साल की उम्र थी। एक तरह युवा बच्चा था, उसे तो पता नहीं था वो लड़ाई हो रही है, मतलब कहीं दोस्तों से अपने, मुस्लिम का क्या ही पता। एक छोटे से बने 26 साल का जो युवा जिसकी मौत हुई है, वो तो यहाँ पे था ही नहीं। वो तो वो अपने दोस्तों के यहाँ से आया हुआ था और उसको बाइक पे बंदों ने घेर लिया, उसको वहीं लाठी डंडे से वहीं मारा। तो इन लोगों ने माफ़ी तो मांग ली थी ना? हाँ, इन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बावजूद उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। जी भैया, क्या नाम है? मेरा, मैं क्या बोलूँ? तो मतलब आप यहीं के रहने वाले हो ना? मैं यहीं रह के रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ था, कुछ देखा था आपने? मैं उस टाइम पे नहीं था, पर हमारे बीच का ही भाई था वो, और उसको क्या बोलता है, वो कहीं और से आ रहा था, उसको कम से कम 4-5 बंदों ने घेर के मारा। और अगर वो अकेला होता और उसके साथ में 2-4 होते तो इतना काम नहीं होता। बाकी इसका बदला तो लिया जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई जितने भी ये बंदे पकड़े अभी तक, जितने 4 ये बोल रहे हैं पकड़े या नहीं पकड़े, हमारे को लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, हमारे को गुमराह कर रहे हैं ये सारे पुलिस वाले मिलके। हम इतना चाहते हैं जल्द से जल्दी, हमारे को जितना टाइम दे रखा है उतना करें 24 घंटे के बाद। फिर वो 25वां घंटा तो हमारा ही था, इन्होंने बोला था, तो फिर हम कर देंगे 25 घंटे में। हाँ, यही है। अच्छा जी भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो महेश है। क्या कहना चाहेंगे? तो उनके साथ जो हुआ सही हुआ क्या? नहीं, वैसे गलत हुआ है, क्योंकि भाई हमारा वो है। आप भी चाहते हो कि ऐसे भाई का बंदा, आपका भाई कोई जाए, वो अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, मतलब आपकी बात सही है। हाँ, ऐसे ही काम करने वालों के साथ तो या तो वो रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, हम भी होते हैं तो हमारे को भी यहाँ पे रहने का हक नहीं है। हाँ, साफ सीधे हो, देखो यहाँ से घर खोल के कहीं और चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस। तरुण की मैंने भी लोगों से बात करी, कह रहे तरुण तो मतलब काफ़ी अच्छा था, लोगों से बातचीत करने में अच्छा था, किसी मतलब गलत व्यवहार नहीं किसी के साथ। तरुण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे खाना पीना हम बहुत कम खाते थे, मगर जिम में हम एक साथ रहते थे। और समय देने के बाद हम ना एक ऐसा काम भी करते थे ना, मीटिंगों में जरूर जाते थे हमने, जैसे विश्व बजरंग दल, RSS में, सब में सारे भाई में रहते थे। और जितना भी मंदिर में सहयोग होता था उसमें भी हम रहते थे, मतलब समाज को लेके भी चलते थे भाई हमारे तरुण जी। मतलब क्या करें, समय ऐसा आया जब समय का खेल था भाई, कोई रोक नहीं सकता।